हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आकृति और स्वागत करती हूं आप सबका अपने चैनल पे। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके आप लोगों के सामने आई हूं। जो भी लोग नए पेरेंट्स बनते हैं तो उनके मन में अपने बच्चे की ओरल केयर से लेकर कई सारे क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे हम अपने बच्चे के लिए ओरल केयर कब से शुरू करें, उसके लिए कौन सा टूथब्रश और टूथपेस्ट इस्तेमाल करें और ब्रशिंग कराने का सेफ मेथड क्या होता है। इसी टॉपिक को लेकर मैं आज आप लोगों के सामने आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन, जब आपका बच्चा न्यू बॉर्न रहता है उसके 2 महीने बाद जब वो मदर मिल्क या फार्मूला मिल्क पे ही डिपेंड रहता है, तभी से आप अपने बच्चे का ओरल केयर शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आप एक कॉटन के कपड़े को गीला कर लें और अपनी उंगली में फंसाकर उसको अच्छे तरह से अपने बच्चे के माउथ को साफ़ करें। इससे आप उसके टंग को भी क्लीन कर सकते हैं। और जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है और उसकी टीथिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है तो हमें उसके टीथ को भी क्लीन करना रहता है। मोस्टली बच्चों को 3 मंथ से लेकर 7 मंथ के बीच में टीथिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है। इसके लिए आप पहले वाले तरीके से भी उनके दांतों को साफ़ कर सकते हैं और नहीं तो आप सिलिकॉन ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिलिकॉन ब्रश कुछ इस तरह का ब्रश होता है जिसको आप अपनी फिंगर्स में पहनकर बच्चे के माउथ को और उसके दांत को और उसकी टंग को ईज़िली क्लीन कर सकते हैं। इस ब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, जिससे बच्चे को किसी भी तरह के नुकसान की कोई भी चांस नहीं रहते हैं। और जब आपका बच्चा चीज़ों को पकड़ने लायक हो जाए तो आप कुछ इस तरह का ब्रश उसको दे सकते हैं। इस तरह के ब्रश में दोनों तरफ से व्हिसल्स होते हैं जो बच्चे के टंग और टीथ को ईजिली क्लीन करने में हेल्प करते हैं। बच्चे जब 1 साल के हो जाते हैं तो वो सॉलिड फूड पे आ जाते हैं, वो अच्छी तरह से खाना खाने लग जाते हैं और ये सही टाइम होता है बच्चों को ब्रश से इंट्रोड्यूस कराने का। तो अब जब आपका बच्चा 1 साल का हो गया है तब आप उसको ब्रश से इंट्रोड्यूस कराइए। और जब आप उसके लिए ब्रश चूज़ कर रहे हो तो कुछ बातों का ध्यान रखिए। सबसे पहला बात कि जब भी आप बच्चों के लिए ब्रश खरीदें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि उसका ये जो नीचे का हिस्सा होता है वो थोड़ा मोटा हो, जिससे उसको उन्हें पकड़ने में आसानी हो, वो ईज़िली इसको होल्ड कर पाएँ। और इसका जो ऊपर का हिस्सा होता है वो सॉफ्ट और लचीला हो, जिससे इसको आप जब उनके माउथ में डालें तो उसको उल्टी ना हो, क्योंकि उनका माउथ बहुत छोटा होता है और अगर ये बड़ा और चौड़ा होगा तो उससे उनको वॉमिटिंग आने के चांस रहते हैं। और इसके व्हिसल्स आप हाथों से चेक कर सकते हैं जब आप परचेस करने जाए, ये बहुत ही सॉफ्ट होने चाहिए ताकि उनको किसी तरह का नुकसान ना हो। बच्चों को कलरफुल चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, तो जब भी आप मार्केट जाएँ उनके लिए तो कोशिश करें कलरफुल टूथब्रश ही खरीदें। इसके बाद हम लोग बात करते हैं टूथपेस्ट की। जब भी आप मार्केट जाएं तो बच्चों के लिए आप किसी भी ब्रांड का टूथपेस्ट खरीदें, उसमें एज ग्रुप ज़रूर देख लें कि आपका बच्चा किस एज ग्रुप का है और आप कौन से एज ग्रुप का टूथपेस्ट ले रहे हैं। जब भी आप बच्चों के लिए टूथपेस्ट खरीदें तो उस किन किन चीज़ों से मिलके बना है ये ज़रूर देखें। बड़ों के टूथपेस्ट और बच्चों के टूथपेस्ट में अंतर होता है। बड़ों के टूथपेस्ट में फ्लोराइड 1500 ppm पाया जाता है, जबकि बच्चों के लिए जो हम पेस्ट इस्तेमाल करते हैं वो फ्लोराइड फ्री होना चाहिए, क्योंकि बच्चे अच्छी तरह से माउथ से उसको साफ़ नहीं कर पाते हैं पेस्ट को, और कुछ ना कुछ क्वांटिटी पेस्ट की उनके पेट के अंदर चली ही जाती है। तो इसलिए जब भी आप बच्चों के लिए पेस्ट खरीदें तो वो फ्लोराइड फ्री पेस्ट ही खरीदें। इसके अलावा मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के फ्लेवर में पेस्ट अवेलेबल होते हैं। आप अपने बच्चे के चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी फ्लेवर का पेस्ट उसको दे सकते हैं, या आप स्टार्टिंग में 2-3 फ्लेवर के पेस्ट खरीद लीजिए और फिर बच्चे को किस फ्लेवर का पेस्ट ज़्यादा पसंद आ रहा है उसको वो दे सकते हैं आप। अब बात करते हैं टंग क्लीनर की। इसके लिए मार्केट में कुछ इस टाइप का एक टंग क्लीनर अवेलेबल रहता है जो कि 2 से 3 साल के बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इसको आप 1 साल से ऊपर के बच्चे में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो अपर पार्ट होता है बहुत सॉफ्ट रहता है और इसकी हेल्प से ईज़िली हम बच्चे का टंग क्लीन कर सकते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू ब्रश। ब्रशिंग प्रोसेस को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सबसे पहले आप बच्चे को अपने साथ ही ब्रश कराएं। वो जब आपको ब्रश करता हुए देखेगा तो उसको उस चीज़ में इंटरेस्ट आएगा, वो आपकी मिमिक्री करने की कोशिश करेगा। जैसे मम्मा पापा कर रहे हैं वैसे मैं भी ब्रश करूं, उसको ये इंटरेस्ट लगेगा। उस टाइम पे आप उसको एकदम हैप्पी रखिए, उसको डांस कराइए, उसके साथ गाने गाइए, उसका फेवरेट राइम्स आप ऑन कर दीजिए। तब उसको ब्रशिंग की इम्पोर्टेंस समझाने के लिए आप
किसी भी तरह का क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं, जैसे आप उसको ड्राइंग के थ्रू समझा सकते हैं या फिर आप उसको कोई मॉडल बना के समझा सकते हैं। आप कुछ वाइट स्टोन ले लीजिए, उनके बीच में ब्लैक पेपर्स के जम्स बना के रख दीजिए और ब्रश से उनको साफ़ करिए, जिससे उसको समझ में आए कि हम जब ब्रश करते हैं तो ये हमारे दांतों पे ऐसे वर्क करता है। सो फ्रेंड्स, मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा बेटा 5.5 साल का है और मेरी बेटी 8 महीने की है। तो जो इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दी है टोटली मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।